जय हिंद। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य या क्वेश्चन देखते हैं परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, पहला है सूर्य के सबसे निकट ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या है? बुध। दूसरा है सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है? शुक्र। क्या? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह अगला है सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र। और ये गर्म होने के साथ क्या होता है? चमकता है। जो ज्यादा गर्म होगा वो चमकेगा, तो इसलिए सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी किसको कहते हैं? शुक्र को। ठीक। तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्या होगा? शुक्र होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगला है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। क्या? वरुण। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। आगे देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, जुपिटर। क्या? जुपिटर। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? जुपिटर। ठीक। अगला है सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। क्या? बुध। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। क्या? मरकरी। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। आगे देखते हैं सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की है? तो पृथ्वी। किसकी? पृथ्वी की। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और जो गर्म होता है वही सबसे ज्यादा क्या होगा? चमकेगा। तो सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। आगे देखते हैं लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, मार्स को। मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्या? रेड प्लैनेट। आगे अगला है भोर का तारा। भोर मतलब क्या होता है? सवेरा, भोर। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। और शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। तो भोर का तारा या शाम का तारा पूछेगा तो शुक्र। भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र। अगला है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। किसको कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। कुछ भी पूछ ले तो क्या? शुक्र हो जाएगा। ठीक। छल्ले वाला ग्रह कह रहा है, छल्ले वाला ग्रह। छल्ले तो अरुण और शनि में, शनि और अरुण में क्या होता है? छल्ले, वलय पाए जाते हैं। तो छल्ले वाला ग्रह किसे कहते हैं? शनि अरुण, दोनों में छल्ले पाए जाते हैं। अगला है सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह। ठीक। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। क्या? वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण। फिर से देख लो, सबसे निकट सूर्य के सबसे निकट बुध। सूर्य से सबसे निकट बुध। पृथ्वी से निकटतम शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वरुण। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। ठीक। पृथ्वी क्या है? प्लेनेट है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा शुक्र। शाम का तारा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। छल्ले वाला ग्रह शनि और वरुण। और सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह। क्या कह रहा है? सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह क्या है? बुध। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह क्या है? बुध। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध। अगला है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, मतलब ताप में अंतर, मतलब दिन में बहुत गर्मी हो, रात में बर्फ पड़ जाए। ठीक। ऐसा किस पे होता है? मैंने आपको पढ़ा है बुध पे होता है। क्या? बुध पे। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। अगला देखते हैं सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। क्या? बृहस्पति। बुध को अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। पेपर में मरकरी लिख के जाता है कभी कभी। ठीक है। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। जुपिटर। क्या? जुपिटर। बृहस्पति। अगला क्या है? अगला है हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह क्या था? अरुण। क्यों हरा रंग दिखाई देता है? मीथेन की अधिकता के कारण
अरुण हरे रंग का दिखाई देता है, तो हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह क्या हो जाएगा? अरुण। आगे, धुरी पर, अपनी धुरी पर तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह, अपनी धुरी पर तीव्र परिभ्रमण करने वाला, परिभ्रमण मतलब क्या होता है? जैसे लट्टू घूमता है, ठीक ऐसे ही इसे कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। कौन करता है? बृहस्पति। ठीक है, अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्या है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? शुक्र। न्यूनतम परिभ्रमण मतलब क्या? जैसे लट्टू घूमता है अपने एक धुरी पर, तो न्यूनतम परिभ्रमण कौन करता है? शुक्र करता है। अगला है समान परिभ्रमण और परिक्रमण, मतलब जिसका परिभ्रमण और परिक्रमण मतलब घूर्णन और परिक्रमण दोनों क्या हो? समान हो, ऐसा कौन सा ग्रह है? शुक्र। ठीक है, इसका परिभ्रमण और परिक्रमण क्या है? समान है। अगला है पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह, मतलब जितनी अवधि का दिन पृथ्वी पर होता है उतनी अवधि का दिन किस ग्रह पे होता है? तो पृथ्वी के समान अवधि वाले दिन वाला ग्रह क्या हो जाएगा? मंगल। क्या? मंगल। अगला है पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव, पृथ्वी के समान क्या है? पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल। अगला है पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह, ये भी क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला, पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला कौन से हैं? बुध और शुक्र। पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले। अगला है उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला अरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह क्या हो जाएगा? बुध। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण। क्या? वरुण हो जाएगा। लास्ट है वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो अरुण। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है उसको क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। फिर से देख लो, कह रहा सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध हो जाएगा, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध हो जाएगा। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह क्या हो जाएगा? बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति। अगला है न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। अगला है समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह क्या हो जाएगा? मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह ये भी हो जाएगा मंगल। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण मतलब क्या होता है? घूर्णन करना, अपने धुरी पर घूमना। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाले अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला बुध। सर्वाधिक तीव्र गति से कौन घूमता है? परिभ्रमण करता है, वो बुध हो जाएगा। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला, ये परिक्रमा मतलब क्या होता है? सूरज के चारों ओर घूमना। और परिभ्रमण क्या होता है? अपनी धुरी पर चारों ओर घूमना। ठीक है, परिक्रमा क्या होता है? किसी चीज के चारों ओर घूमना। जैसे ये सन हो गया, इसके चारों ओर घूमना। ठीक, तब इसके चारों ओर घूमना क्या? ये चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमा कहलाता है। ठीक, लास्ट है वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो अरुण पे क्या होता है? सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। आगे देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। सैटेलाइट। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह भी आकाशीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के साथ क्या होते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अपने ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। जिससे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, वे आकाशीय पिंड होते हैं, अपने ग्रहों के साथ सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। क्या? सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
और सूर्य के ही प्रकाश से क्या होते हैं, ये प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनका भ्रमण पथ मतलब जिस पे घूमते हैं भ्रमण पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार। ठीक, पैराबोलिक होता है। क्या, परवलयाकार या पैराबोलिक होता है। ठीक, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, क्योंकि ये सूरज के सबसे नजदीक है, तो सूरज क्या होता है, सूर्य इनकी उपग्रह खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक, चंदा मामा या मून। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रमा। आगे देखते हैं ग्रह। बुध के पास ग्रहों की संख्या कितनी है, 0। शुक्र के पास ग्रहों की संख्या 0। पृथ्वी के पास ग्रहों की संख्या 1। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा, उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, 2। बृहस्पति के पास 79। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है किसके पास, शनि के पास। लेकिन मान्यता प्राप्त सबसे ज्यादा किसको है, बृहस्पति के ग्रहों को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। ठीक, कहा जाता है सबसे ज्यादा है शनि के पास, लेकिन मान्यता एक प्राप्त नहीं है शनि वाले को। सबसे ज्यादा किसके पास है, बृहस्पति के पास। ठीक, मान्यता प्राप्त सबसे ज्यादा किसके हैं, बृहस्पति के पास। अरुण के पास कितने ग्रह हैं, 27 ग्रह, 27 उपग्रह। अरुण के पास कितने, 27 उपग्रह हैं। और वरुण के पास कितने हैं, 14 उपग्रह हैं। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसके पास है, तो किससे, बृहस्पति के पास, क्योंकि मान्यता बृहस्पति को प्राप्त है। ठीक, सबसे ज्यादा बृहस्पति के पास। फिर से देख लो, सैटेलाइट क्या होते हैं, वह आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के साथ क्या करते हैं, सूर्य के वह आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों के साथ, वह आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों के साथ सूर्य का क्या लगाते हैं, चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। इनका भ्रमण पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्या, परवलयाकार। ठीक, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। सतह व आंतरिक भाग, चंद्रमा के सतह है या आंतरिक भाग की भू आकृतियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के सतह व आंतरिक भाग की भू आकृतियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक, चंद्रमा पे जो चट्टानें पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, टाइटेनियम पाया जाता है। चंद्रमा की चट्टानें पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, टाइटेनियम पाया जाता है। ठीक, हम पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं बस। ठीक, पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। कितना, 57% भाग ही देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल है नहीं, यहाँ पे बादल भी नहीं पाए जाते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ना यहाँ पे बादल पाए जाते हैं। ठीक, इस पे क्या है, यहाँ पे चंद्रमा पे अनेक ज्वालामुखी और क्रेटर पाए जाते हैं। क्या, क्रेटर क्या होता है, उल्का पिंड। आगे पढ़ाएंगे, उल्का पिंड जब गिरते हैं तो क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्रेटर। क्या, क्रेटर। ठीक है, क्रेटर झील भी है, लोनार झील महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, उसे कहते हैं क्रेटर झील। क्या, उल्का पिंड गिरा था उसी से वो बन गई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अनेक ज्वालामुखी या क्रेटर पाए जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, किसके, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत स्थित है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है लीबनिटज पर्वत। क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत स्थित है, लीबनिटज पर्वत। ये क्या है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, लीबनिटज पर्वत क्या है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, काले धब्बे दिखते हैं, हम लोग नीचे से देखते हैं चंद्रमा पे तो काले धब्बे दिखते हैं। ठीक, तो काले धब्बे वाले क्षेत्र या धूल है, धूल कण होते हैं, काले धब्बे वाले क्षेत्र या धूल के मैदान को चंद्रमा क्या कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांति सागर, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी। क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी। ठीक, इसी शांति सागर पे क्या है, प्रथम मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो 11। ठीक, प्रथम मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। कहाँ पे, शांति सागर में। कब उतरा था, 20 जुलाई
1969 में, 20 जुलाई 1969 में उतरा था। इसमें दो लोग थे, कौन कौन से? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन। ठीक है, फिर से देख लो, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, इसकी सतह या आंतरिक भाग की भू आकृतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। क्या होता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम पाया जाता है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। कितना? 57% भाग। इस चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो बादल भी नहीं होते हैं। ठीक, इस पे क्या होता है? अनेक ज्वालामुखी, क्या अनेक ज्वालामुखी और क्रेटर पाए जाते हैं। क्या अनेक ज्वालामुखी और क्रेटर पाए जाते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत स्थित है जिसे कहते हैं लीबनिटज पर्वत। क्या कहते हैं? लीबनिटज पर्वत। ये क्या है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, काले धब्बे वाले क्षेत्र को धूल मैदान, काले धब्बे, चंद्रमा पर जो काले धब्बे वाले क्षेत्र हैं या धूल के मैदान हैं, इनको क्या कहा जाता है? शांति सागर या सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहा जाता है। इसी शांति सागर पर प्रथम मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को उतरा था। ठीक, और इसमें कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन। आगे देखते हैं लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। ये क्या होते हैं? एस्टेरॉइड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कहाँ? ये क्या है? मंगल। क्या है? मंगल, मार्स, और ये क्या है? जुपिटर, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति में ग्रहों के मध्य में ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उन्हें ऐसे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह, एस्टेरॉइड। क्या? एस्टेरॉइड। ये अत्यधिक छोटे होते हैं। इनका व्यास क्या होता है? 1000 किलोमीटर होता है। ठीक, 1000 किलोमीटर व्यास होता है, तब छोटा कहा जाता है इनको। ठीक है, कोई क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है, जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो क्या होता है? एक विशाल गर्त बना देता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है? लोनार झील। लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील क्या है? क्षुद्र ग्रह जब आकाश से गिरे हैं, ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह गिरने की वजह से क्या बना है? विशाल गर्त बन गया है। तो उसमें क्या बन गई है? लोनार झील। ये क्षुद्र ग्रह के गिरने का एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में। ठीक है, फोरवेस्टा क्या है? एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन? फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? सौर मंडल है। यहाँ पे क्या है? अपना सन है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, तो क्षुद्र ग्रह की, ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहा जाता है इसको। तो मार्स और किसके बीच में है? जुपिटर। किसके? मार्स और जुपिटर के बीच में है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये अत्यंत छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। क्या? बीच में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कोई क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है, जब ये पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी के गर्त में, मतलब पृथ्वी की सतह में क्या होता है? विशाल गड्ढा बना देते हैं। ठीक, तो उस गड्ढे का एग्जाम्पल है लोनार झील। लोनार झील क्या है? क्षुद्र ग्रह के गिरने से ही बनी है। लोनार झील क्षुद्र ग्रह के गिरने से ही बनी है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं उल्कास्म या उल्कापिंड और मेटेरॉइड। उल्कापिंड या मेटेरॉइड, ये क्या होते हैं? तीव्र गति से घूमने वाले आकाशीय ब्रह्मांडीय कण होते हैं। क्या होते हैं? तीव्र गति से घूमने वाले अत्यंत सूक्ष्म आकाशीय ब्रह्मांडीय या आकाशीय कण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है? ये कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। पृथ्वी के क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक, तो वायुमंडल में घर्षण होता है। जब कोई चीज ब्रह्मांड से गिरती है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरती है तो क्या होता है? वायुमंडल उसको रोकता है, तो
घर्षण होता है, घर्षण होने पर क्या होता है, ये उल्कापिंड क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। क्या करते हैं, चमकने लगते हैं। और चमकने लगते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, टूटता हुआ तारा। ठीक, जरूर तारा टूटता है तो कहते हैं ना, वो कुछ मांगना हो मांग लो जल्दी है, तारा टूटता है तो वही ये टूटता हुआ तारा, इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक, फिर से देख लो, कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होते हैं, कौन, उल्कापिंड प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या होते हैं, घर्षण होता है तो क्या होता है, चमकने लगता है। कोई चीज को घिसोगे तो क्या होती है, चमकने लगती, तो चमकने लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये ऐसे लगते हैं क्या, टूटता हुआ तारा जैसा लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब उल्कापिंड जलकर नष्ट होकर पृथ्वी पर गिरता है तो उसे कहते हैं उल्कास्म। क्या कहते हैं, उल्कास्म। जब उल्कापिंड जलकर नष्ट होकर पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, उल्कास्म। क्या कहते हैं, उल्कास्म। ठीक है, सबसे बड़ा उल्कापिंड होबा वेस्ट, पृथ्वी पर जो गिरा है सबसे बड़ा उल्कापिंड क्या है, होबा वेस्ट। उल्कापिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो उल्कापाती क्रेटर बनता है। क्या बनता है, उल्कापाती क्रेटर बनता है। ठीक, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कापाती क्रेटर क्या है, बैरिगर क्रेटर, यूएसए एरिजोना में है। कहाँ, यूएसए एरिजोना में। और भारत में क्रेटर झील कहाँ है, लोनार झील है, क्रेटर उल्कापिंड से बनी है लोनार। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में है।